इस पर आते हैं मित्रों। एक बेटी ने कहा है कि अगर मेरे पिता गुनहगार हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ाओ, मैं खुद लॉयर हूं और मैं देखना चाहूंगी कि मेरे पिता ने गुनाह किया है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। ये बात नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? आप नैरेटिव चला देंगे, आप तथ्यों की अवहेलना करेंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को तो हम चुनौती दे रहे हैं कि तथ्य हमारे साथ है, आप आइए, कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए, अगर हम गलत हैं तो बताइए। यहां पूरी मीडिया उनको जगह नहीं दे रही है, कैंपेन जर्नलिज्म वाले उनको बुला नहीं रहे हैं। और बड़ी मजबूती से आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरी मित्र है योगिता भयाना, आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, अब मुझे नहीं मालूम है, जो योगिता भयाना आज सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ाई कर रही हैं, वो मेरी दोस्त हैं, मैं बहुत अच्छे से उन्हें जानता हूं, वो भी मुझे जानती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि योगिता को दूसरे पक्ष का फैक्ट नहीं पता चल रहा है। क्या योगिता मिसगाइडेड हो गई हैं? क्या योगिता किसी एजेंडे का हिस्सा बन गई हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं पिछले काफी दिनों से संपर्क में था, लेकिन इस तरह से संपर्क में नहीं था 5-6 वर्षों में। लेकिन कुछ दिन पहले जब संपर्क में आया, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उन्हें बुलाया भी थी अपने शो पे, वो आई भी थी। मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया था, और उस वक्त इस पूरे प्रकरण में तब तक भी मामला सामने नहीं आया था। मीडिया ट्रायल का यह सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा जस्टिस का। याद कीजिए लाइव टीवी का, लाइव इंडिया टेलीविजन चैनल का, जो आज चैनल एंकर घूम रहे हैं, जिसको एक एंकर दूसरे एंकर को कह रहे हैं 14 करोड़ रुपया ले लिया है, वही एंकर साहब थे। वो टीचर, वो शिक्षिका खुराना का दिन याद कीजिए, जिसको किस तरह से इन्होंने बदनाम किया था मीडिया ट्रायल करके। और यही अदालत थी जो लाइव इंडिया टेलीविजन को 1 महीने तक के लिए ऑन एयर ऑफ एयर किया, और अंत में लाइव इंडिया टीवी का एक प्रकार से इंतकाल ही हो गया, खत्म ही हो गया लाइव इंडिया टीवी। कहां है वो लाइव इंडिया टीवी? लेकिन आजकल वो एंकर सेलिब्रिटी एंकर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए उनको दिया जा रहा है, कोई उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है, कोई प्रॉपराइटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब लोग उन्हें तिहाड़ी कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो तिहाड़ जेल भी हो आए हैं, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो गया है, मुझे उसमें कोई लेना देना, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मैं जिनकी स्मृति खत्म हो गई हो, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। लाइव इंडिया टेलीविजन का वो दौर याद कीजिए जब एक शिक्षिका को एक सेक्स रैकेट में फंसाया गया, बदनाम किया गया, बाद में पता चला वो शिक्षिका पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, इसी मीडिया वालों ने की, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। बाद में आपने चैनल बंद कर दिया, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दिन लोगों ने देखे हैं। पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ दिशा और सुशांत की केस की लड़ाई लड़ रहा हूं। गलत साबित होगा तो उसका भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं। लेकिन कैंपेन जर्नलिज्म वाले ऐश्वर्या सेंगर को बुलाने से क्यों बच रहे हैं? ऐश्वर्या सेंगर की बात क्यों नहीं सुन रहे? ऐश्वर्या सेंगर कह रही हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। बड़ी बड़ी बिंदी वाली आकर के कह रही है कि पॉक्सो एक्ट लगा, बच्ची थी नहीं थी, वो नाबालिग थी बालिग थी, ये तो बात अलग है, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। अब बेटी कह रही हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, और उसके सारे प्रमाण दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके जो प्रमाण हैं बिल्कुल सही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये प्रमाण लेकर के हाजिर हो गई हैं। तो अदालत में ये प्रमाण लेकर के हाजिर हुई हैं, और मीडिया को ट्रायल करना चाहिए। ये जो प्रमाण दे रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो पूरी फौज है इनके पास, आस्क मी एनीथिंग करने वाले, कैंपेन करने वाले, तो आस्क मी एनीथिंग वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐश्वर्या सेंगर फैक्ट्स लेकर के आपने आपके सामने खड़ी हैं, तो उस फैक्ट्स को आपकी एसआईटी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है? कौन रोक रहा है आपको? एजेंडा काम नहीं कर रहा है क्या?
टीआरपी की दौड़ में आप इतने अंधे हो जाएंगे। ऐश्वर्या सेंगर आपके सामने फैक्ट्स लेकर के खड़ी हैं कि पहले एफआईआर में मेरे पिताजी का जिक्र तक नहीं है। पहले एफआईआर में न सिर्फ मेरे पिताजी का जिक्र है, दूसरे में मेरे रेप का कोई जिक्र तक नहीं है। जब वो अगस्त में मुख्यमंत्री को पत्र लिखती हैं तो उस पत्र में बलात्कार का जो वक्त दिया गया है वो 2 बजे का है। लोग चिल्ला रहे हैं जिनके साथ गैंगरेप हुआ है वो उसको टाइमिंग कैसे याद, बिल्कुल ठीक बात है, टाइमिंग याद नहीं रहेगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऐश्वर्या कह रही हैं कि उनके टाइमिंग में मिसमैच है, 2 बजे, 6 बजे, 8:30 बजे। टाइमिंग की तहकीकात कर लीजिए। वही तो बेटी कह रही है, ऐश्वर्या सेंगर कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उनके समय का पुनरीक्षण कर लिया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि वो नाबालिग नहीं है। मैं कह रहा हूं एक और कमेटी बिठा लीजिए, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा लीजिए, बिठानी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इंक्वायरी कीजिए, अपील है, अपील होने दीजिए। दिशा के केस के बारे में मैं कह रहा हूं कि अदालत में सब कुछ आने दीजिए, फैक्ट्स होने दीजिए, लड़ाई होने दीजिए, एफआईआर करने दीजिए, सीन रिक्रिएट करने दीजिए, शंका की गई है उसका समाधान कीजिए। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। एसआईटी वाले, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम वाले जो हैं वो किधर हैं? एंड ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बोल करके चिल्लाने वाले वो किधर हैं? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि महेश सिंह पीड़िता के चाचा के ऊपर हत्या का आरोप है, वो जेल में अभी भी बंद हैं? पीड़िता के चाचा, उन्नाव रेप केस पीड़िता के चाचा। मैं लगातार अभी सर्च करता रहा क्योंकि मैं किसी से इस तरह से बात कर रहा हूं इधर उधर से स्रोत से, मैं सर्च करता रहा कि शुभम सिंह कहां है, क्या वो जेल में है या नहीं है। इंटरनेट पर शुभम सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जो तिवारी ड्राइवर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहां है शुभम सिंह, कहां है तिवारी? सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी वीर बहादुर सिंह के बेटे से हो गई। वो खुद लॉयर हैं, अब बड़े बाहुबली हो गए कुलदीप सेंगर। चलिए कुलदीप सेंगर बहुत बाहुबली हो गए। कुलदीप सेंगर सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी सुन लीजिए, तथ्य की जांच कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया। अब आप कह सकते हैं, आपकी दलील होगी कि निचली अदालत ने उन्हें विक्टिम कंफर्म कर दिया है, उन्हें कह दिया है कि नहीं विक्टिम ने, आप एक्यूज्ड कंफर्म कर दिया है कि वो आरोपी साबित हो गए हैं। निचली अदालत ने कहा, निचली अदालत ने जिस आधार पर कहा वो आधार यह है कि अगर नाबालिग बच्ची ने स्टेटमेंट भी किसी के खिलाफ दे दिया तो बाकी जांच पड़ताल हो नहीं हो उनको सजा दी जा सकती है पॉक्सो एक्ट में। ये एक आधार बना है। और कुलदीप सेंगर, जिस लेडी शशि सिंह, उनके हस्बैंड वो सेना में हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 33 साल तक सेना में मैंने नौकरी की है और मेरी पत्नी सप्लायर बनेगी। वो चुनौती दे रही हैं आकर के। वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे के खिलाफ भी उसने फर्जी केस किया है और ड्राइवर के खिलाफ भी फर्जी केस किया है। लेकिन जो पहला केस हुआ है, जो पहला एफआईआर हुआ है शुभम सिंह और तिवारी के खिलाफ, वो किधर है? उसका क्या हुआ? उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हुई। शुभम सिंह और वो तिवारी जिसने नौकरी देने के बहाने उसको बुलाया, गैंगरेप किया, कानपुर ले जाते वक्त 3 लड़के उतर गए हैं, 5 लोग थे उस गाड़ी में, 3 उतर गए हैं, 2 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया है। तो वो कहां है? शुभम सिंह कहां है? तिवारी कहां है? क्यों सिर्फ कुलदीप सेंगर जेल में है? आप कहेंगे कि मैं बलात्कारी का समर्थन कर रहा हूं। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे। कुलदीप सेंगर की बेटी कह रही हैं कि मेरे पिता अगर आंख उठा करके भी देखे हों, इसका भी कोई साक्ष्य प्रमाण मिल जाए तो मेरे पिता को फांसी पर चढ़ा दीजिए।
अब एक बेटी की आप सुन रहे हैं, दूसरी बेटी आपके सामने आकर के खड़ी। आप कह सकते हैं कि 8 साल तक वो क्यों नहीं आई? 8 साल तक उसने कहा कि 8 साल तक मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से ट्रायल किया है, और फिर मैं कह रहा हूं, लाइव टीवी, लाइव इंडिया टीवी का मैं जिक्र कर रहा हूं, सबके सामने है। वो आज 14 करोड़ रुपए सालाना पर देश के सबसे बड़े सरकारी नेटवर्क का है, लीड एंकर बने हुए हैं। उन्हीं साहब ने करवाई थी लाइव इंडिया टीवी। याद कीजिए, ये देश अद्भुत दौर से गुजर रहा है। ये हंस चुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी पत्रकारिता करने वाले हैं, वो तथाकथित मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। जो दलाल हैं, भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, चरित्रहीन हैं, वो पैसे में खेल रहे हैं, पैसे में खेल रहे हैं। उनको सत्ता भी नमन करती है और उनको अपोजिशन भी नमन करती है। कभी वो अपोजिशन के दुलारे होते हैं, कभी सत्ता के दुलारे होते हैं। अभी आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। एक पत्रकार ने पलटी मार दी है। मुझे नहीं मालूम वो पलटी मारे हैं, सल्टी मारे हैं। मैं उन्हीं पत्रकार से यह सवाल कर रहा हूं कि दिशा सालियान के खिलाफ कैंपेन कहां गया? आपका जो कैंपेन आस्क मी एनीथिंग, वेयर इज योर आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह? व्हाई यू लेफ्ट?